हाय गाइस, वेलकम टू द ट्रिपल गाय। पीछे जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक बच्चों की, एक न्यू टीनेजर की सबसे पसंदीदा बाइक है। प्रेजेंटिंग यू द KTM RC 390। जैसे मैंने आपको बताया, RC 390 है। जल्दी इनके ओनर को बुलाते हैं जो इस बाइक को ओन करता है, अर्जुन मलिक। प्लीज कम। और कैसे है रमन भाई? आई एम गुड, हाउ आर यू? बढ़िया जी। ओके, सो जैसे मैंने आप सबको पहले बताया कि ये सबसे पसंदीदा बाइक तो है ही टीनेजर्स की, और पसंदीदा होने के बावजूद ये एक बहुत अच्छी बाइक भी है। ऑल्दो मार्केट में लोगों ने अभी बहुत सारे नाम रख दिए हैं, बट वी डोंट केयर, वी आर द बाइकर। तो सब एक तरीके के नहीं होते। किसी की कमेंटिंग से व्हीकल जो है बदनाम नहीं हो जाता है। टोटली डिपेंड कि आप कैसे बाइक चलाते हैं। बिल्कुल। तो अर्जुन, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई थिंक इट्स अ 2017 मॉडल। यस सर। और विच प्रोड्यूस अराउंड 44 bhp। यप। ओके, सो प्लीज शेयर योर तो गाइस, ये है मेरी KTM RC 390 एंड इट्स अ 2070 मॉडल। 373 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर मोटर है और ये अराउंड 44 bhp प्रोड्यूस कर रहा है। आपका रिव्यू तो लेंगे, अच्छी अच्छी चीजें आप बताएंगे इसके बारे में, बट ये है कि लोगों के बहुत क्वेश्चन है इस बाइक को लेके कि रिलायबल है, लेना या नहीं। यूजुअली बहुत ज्यादा प्राइस ब्रैकेट में नहीं आती है, लोग ले लेते हैं, बट क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे मेन यही चीज है कि जब आप ओन कर रहे हो बाइक के बारे में बाद में बात करेंगे, तो क्या चीजों का ध्यान रखा जाए? यार, इस बाइक में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली एक ही चीज है, इसका इंजन। यार, ये 373 सीसी का जो KTM का अपना इंजन है, ये बजाज के द्वारा इंडिया में बनाया जा रहा है। और इसकी ब्लॉक क्वालिटी, जो KTM ऑस्ट्रिया का ब्रांड है, वी ऑल नो दैट, इसकी यहाँ पर जो इंजन क्वालिटी हमें बजाज के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, जो इसका स्पेशली ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक चैम्बर भी जिसे हम कहते हैं, उसकी क्वालिटी कंपेयर टू जो KTM ऑस्ट्रिया हमें देता है उसमें कम है। तो ये चीज मैंने भी नोटिस करी। मैंने भी पहले RC मतलब मैंने 3 KTM ओन करी है। तो ये चीज मैंने महसूस करा। और अभी जैसे हम लोग BS3, BS4, BS6 कंटिन्यू आगे नॉर्म्स आते जा रहे हैं, तो व्हीकल का जो कंबशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। बिल्कुल। जिस वजह से आप सब लोगों के बीच में ये भी क्वेश्चन आते हैं, नए वाला इतना पावर प्रोड्यूस नहीं करता, BS3 बहुत पावरफुल है, BS4 थोड़ा कम है, BS6 उससे भी कम है। बिल्कुल। तो ये चीज है, आप बिलीव करते हैं? मैं तो बिलीव करता हूँ कि डेफिनेटली है। जो नई वाली बाइक्स आ रही है थोड़ी सी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। अगर देखा जाए, इस वाली बाइक में हमारे को दो रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं इसके आउटपुट में। एक यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ आता है, साइड स्लंग एग्जॉस्ट, जो कि BS3 मॉडल्स में नहीं आता था। और इसके नीचे कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा रखा है विद अ कैट कन्वर्टर, जो आप ये छोटा सा एल्यूमिनियम का पार्ट देख पा रहे हो, ये कैट कन्वर्टर है। तो यार, बाइक्स पहले से थोड़ी सी जरूर रिस्ट्रिक्टेड है, पर उसके साथ में एक फायदा जरूर हुआ है कि बाइक्स हमारी स्मूथ हो गई है। क्योंकि KTM का जो इंजन है, इसमें कंबशन रेट बहुत ज्यादा है। एक ZX 10R अगर कोई बंदा वो करता है, उससे भी ज्यादा कंबशन इस इंजन में होता है। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मैं सर्विस सेंटर पे था, अपनी बाइक की सर्विस कराने गया था, तो वहां पर एक बाइक का इंजन ब्लॉक खुला हुआ था। दिस मच साइज ऑफ पिस्टन। बिल्कुल। अराउंड आई थिंक 4 to 4 इंचेस जो उसका डायमीटर है, 4 इंचेस बहुत बड़ा इसका पिस्टन है। कंप्रेशन जैसे इन्होंने बताया बहुत हाई है, उस वजह से ये पावर भी वैसे ही प्रोड्यूस करती है। तो अपने सेगमेंट में विद इन 400 सीसी, आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट मशीन। यार, निंजा 400 के छोड़ के अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो एक 2 सिलेंडर इंजन है, उनको अगर अपना ब्लॉक बड़ा भी करते हैं, उनके पास में 2 सिलेंडर है उनके आउटपुट को रिलीज करने के लिए। इसके पास में 1 सिलेंडर है बस। बट फिर भी एक सिंगल सिलेंडर में अगर हम देखा जाए, ये लगभग 8 साल पुराना इंजन अभी हो चुका है, जो KTM ने बनाया था 8 साल पहले। अभी तक इससे फास्ट 400 सीसी में कोई सेगमेंट में इससे तेज इंजन नहीं आ पाया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली। बताइए, इसमें क्या क्या लगाया हुआ है आपने? कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस या फिर कुछ एड ऑन्स जो एसेसरी? यार, बेसिकली मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मेरे को बाइक से जो परफॉर्मेंस आउटपुट आ रहा है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कंपेयर टू इट्स एस्थेटिक लुक्स। तो एज ऑफ नाउ अभी तो बाइक लगभग बोन स्टॉक है, सिवाय एक वाइजर को छोड़ते हैं। एक लॉन्ग वाइजर है, ये परफॉर्मेंस में हेल्प करता है ओवरऑल कि विंड ट्रैक कम पड़े। इससे पहले मैंने इसमें एक मंत्रा रेसिंग का ECM डाला था, उसके मेरा बाइक का इंजन फटा था। ऑलमोस्ट अभी 5000 किलोमीटर पहले मेरे बाइक का इंजन एकदम फट चुका था। तो उस टाइम पे वो जो ECM था वो फूक गया था।
उसके बाद मुझे वापस स्टॉक की तरफ कन्वर्ट होना पड़ा, वरना बिल्कुल, अगर मैं किसी को बिल्कुल। रिकमेंडेशन दूं, हाँ। उन्हें अगर ईसीएम ट्यून कराना है तो मंत्रा रेसिंग इज द थिंग जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। और एक और भी रिलायबल चीज है पावर टॉनिक जिसको बोलते यार हैं। पावर टॉनिक रिलायबल जरूर है, बट जो BS4 में KTM RC390 आई थी, दिस हैज राइड बाय वायर। सो राइड बाय वायर मींस गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई केबल नहीं होता है। जैसे पहले हम लोग बाइक्स देखते थे उसमें एक रेस वायर आती थी, इसमें दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक। अपने फन के हिसाब से इसको नहीं उठा सकता है। यार ऐसा है? उसका एक रीजन है, क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल वायर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज एंड टीयर के मार्क्स आते हैं और वो एक टाइम पे खराब हो जाते हैं। हमारा राइड बाय वायर अब सारी के सारी ऑलमोस्ट सारी सुपर बाइक्स में भी राइड बाय वायर आने लग गया है। उसका यही रीजन है कि आपका जो केबल है वो कहीं आपका खराब ना हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो टूरिंग करते हैं अपनी लाइफ में, और ताकि मान लीजिए वो किसी टूरिस्ट स्पॉट पे गए और वो वायर टूट गया, तो वो हेल्पलेस हो जाएंगे। बिल्कुल, जहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे। बट यही है, दैट टोटली डिपेंड ऑन द एंथुसियास्ट, उसको क्या पसंद है। इट्स अ जेन्युइन रिव्यू जो हम लोग आपको दे रहे हैं। और बाकी दिस बाइक कम्स विद मेटजेलर टायर्स। यप, ये स्टॉक मेटजेलर्स के साथ में आती है, पर मैंने अभी आगे अपोलो अल्फा H1 डाला हुआ है और पीछे मिशलिन डाला हुआ है। ओके ओके ओके, दैट्स अ गुड टायर एज वेल। के बारे में थोड़ा इसका बताएं कि सस्पेंशन सेटअप इस बाइक का कैसे है। जैसे ये ट्रैक ओरिएंटेड मशीन है, तो जैसे नॉर्मल डे यूजेज में भी उतना अच्छा है। कोई बंदा ऑफ रोड करना चाहे थोड़ा बहुत तो कर सकता है। थोड़ा सस्पेंशन के बारे में बताएं। तो बेसिकली इसमें KTM अपना WP का सस्पेंशन देता है। अगर किसी को नहीं पता है, WP इज अ रिनोन्ड ब्रांड। ओलिन जितना बेटर तो नहीं है, पर निसन वगैरह जो सस्पेंशन बनाता रहा उससे बहुत बेटर है WP का सस्पेंशन। अगर आप ऑफरोडिंग में देखते हैं, बहुत सारी ऑफरोडिंग बाइक्स में भी WP का सस्पेंशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे में इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आता, ये फिक्स सस्पेंशन है। जो पीछे का है वो रिबाउंड के लिए आता है, आप उसको रिबाउंड अपने हिसाब से थोड़ा सा सॉफ्टवेयर स्टिफन कर सकते हैं। रोड के हिसाब से मैं देखना चाहूँ, इंडियन रोड्स के हिसाब से, दिस इज अ BS4 मॉडल, इंडियन रोड्स के हिसाब से इससे अच्छा सस्पेंशन ट्यूनिंग इस रेंज में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर मैं इसको देखूं ऑफ रोडिंग पे या फिर हमारी टूरिंग पर्पज से, ये सस्पेंशन बिल्कुल फेल हो जाता है। ओके, सो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसका फैन बहुत ज्यादा चलता है। बिल्कुल, तो ये सच है या एक मिथ है? ये बिल्कुल सच है कि इसका फैन बहुत ज्यादा चलता है। अगर आप हाईवे पे इस बाइक को चला रहे हैं, इसको 100-120 पे क्रूज कर रहे हैं, इसका फैन बिल्कुल नहीं किक इन करेगा। पर इस बाइक में एक प्रॉब्लम है, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने की वजह से अगर हम इसको टॉल गियर्स पे रखते हैं, मान लीजिए 60 की स्पीड पे 6 गियर पे अगर मैं इसको चलाऊं, तो इसका कंप्रेशन रेशियो जितना ये कंबशन करना चाहिए उतना इंजन कंबशन नहीं कर पाता है। इस वजह से इसका फैन बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है और बहुत परेशान करता है शहर में। ऑलराइट, इसका लाइट बहुत अच्छी है, आई थिंक सो। इसमें प्रोजेक्टर है, तो थोड़ा लाइट्स के बारे में बताएं कि नाइट राइडिंग किस तरीके की है इसकी। नाइट ड्राइविंग के हिसाब से प्रोजेक्टर सेटअप जरूर आता है, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। बहुत छोटे प्रोजेक्टर्स है और उनका जो बीम है वो स्पॉट ऑन बीम है। वो ऐसे जो बीम फैलने वाला होता है, प्रोजेक्ट काम करने का तरीका होता है, वो उस तरह से काम नहीं करता। तो मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ। ओके, बट मैंने देखा है लोग लाइट्स को अपग्रेड करा लेते हैं, जैसे अभी LED आ रही है, HIDs भी होती है, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है या नहीं? HIDs तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा डालने के लिए। मैंने पहले इसमें डाली है और HID का ब्लास्टर मेरा पिघल गया था। LEDs की तरफ जरूर जा सकते हैं। हमारे फील्ड में भी हमारे लोगों ने बहुत सारे LEDs डाले हैं, तो उनके साथ काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस थे। मेरे पास थी, तो उसमें जब आप हाई बीम करते थे तो लो और हाई दोनों चलती। बिल्कुल। तो सेम इसमें भी वैसा है या इसमें थोड़ा डिफरेंट है? BS4 में जो कंपनी से लाइट्स आती थी उसमें एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्टर चलता था, या तो हाई बीम या लो बीम। बट मैंने इसमें ये वाला मॉड करवाया था। किसी भी आप KTM के सर्विस सेंटर पे जाना, उन्हें बोलना कि हमको दोनों लाइट साथ में चलानी है। एक इतना सा वायर लगेगा यहाँ पे, जो इसका हाई और लो को बीम को कन्वर्ट करने का स्विच होता है, वहां पे एक वायर लगता है, फिर आपकी दोनों लाइट्स एक साथ में चल सकती है। आफ्टर मार्केट वो चीज वो एक तरह से जुगाड़ ही है, वो जुगाड़ टाइप का है, पर KTM ने इस चीज को बंद कर तो रिकमेंडेबल और नॉट? दिस इज टोटली रिकमेंडेबल। जब मैंने बाइक ली थी 4.5 साल पहले, मैंने ये तभी करा लिया था और आज तक जीरो प्रॉब्लम्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 300-400 किलोमीटर आप जा रहे हो, तो क्या आपने एवरेज इस पे लिया है बाइक? यार इस बाइक का टोटली एवरेज डिपेंड करता है उसके चलाने के स्टाइल पे। अगर आप इसको केयरलेसली चलाओगे, मान लीजिए आपका थ्रॉटल हमेशा ऊपर रहेगा, जो RPM है वो आप बिल्कुल एट मैक्स जाके चेंज करोगे, जिसमें 10,500 RPM है, तो ये आपको फ्यूल इकोनॉमी देगी 18 से 20 की। ये BS4 मॉडल की इकोनॉमी थोड़ी सी, बिल्कुल BS4 वाले मॉडल्स में इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हुई थी बिकॉज ऑफ इट्स राइड बाय वायर। ये ECM कंट्रोल्ड है टोटली, तो ECM ही डिसाइड करता है कि जितना ज्यादा थ्रॉटल इनपुट उतना कम फ्यूल इकोनॉमी। ECU डिसाइड करता है कि कितना एवरेज होगा। यार कह सकते हो ये एक तरह से। बिल्कुल। मीटर बेसिकली सेम है दोनों के दोनों, पर इसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए थे। अच्छा, इसमें 2-3 ट्रिप इन्फॉर्मेशन आती थी, इसमें अलग आती है, पुराने वाले में BS3 में अलग आती है। ऑलराइट, लोगों ने कोशिश करी है आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की। बाकी अगेन एक चीज कि अगर आप ये ओन कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये मशीन जो भी कोई लेता है वो भगाने के लिए लेता है। बिल्कुल, वेरी फैक्ट।
ओके, तो जब भी आप इसको ले, अच्छा या तो सर्विस सेंटर पे जाए, इसका सर्विस रिकॉर्ड चेक कराएं। ऑल्दो अगर जो पिछला यूजर है वो बहुत अच्छा है, अच्छे से बाइक को रखा है, अगर आप भी एक्सपीरियंस है तो आप अपने लेवल पे भी जज कर सकते हो, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक एक्सपीरियंस और एक यूजर एक्सपीरियंस हाँ जी। आपके साथ शेयर किया गया है। और बाकी आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ चीजें अगर आप इसके बारे में बताना चाहें। यार अगर आप लोग प्री ओन्ड में ये वाली बाइक ले रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं देखता हूँ ये वाला मॉडल तो अब आता नहीं है, जो नया वाला मॉडल आया है ज्यादातर यंगस्टर्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका जो फेस है वो थोड़ा सा आई डोंट नो फॉर सम वियर्ड रीजन केटीएम ने बिल्कुल। अजीब कर दिया। ऑल्दो वो थोड़ा हेवियर साइड है तो भाई, वो थोड़ी बल्कि दिखती है, बिल्कुल, बट केटीएम ने क्या करा है, ये जैसे बहुत एग्रेसिव हुआ करती थी, केटीएम ने एग्रेसिव की तरफ से उसको थोड़ा सा कंफर्ट ओरिएंटेड कर दिया उस वाली मोटर। हाँ 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 हाँ। यंगस्टर्स की मैं जनरली जब ब्रैकेट देखूं 25 से नीचे वाला एज ग्रुप वो आज भी इसी वाले मॉडल को ढूंढता है। बिल्कुल इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ यूज्ड केटीएम आरसी 390, तो यार आप उसका सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, सबसे पहले उसका इंजन, केटीएम के अगर इंजन में प्रॉब्लम होगी वो आवाज करेगा। एक सिंगल सिलेंडर की जैसे आवाज होती है वो ऐसा आवाज कर ही नहीं सकता, उसमें ट्रैक्टर जैसी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। उसका चेन टाइमिंग, बिल्कुल। सबसे पहले इस इंजन की चेन टाइमिंग चली जाती है, गड़ 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 गड़। तो कोई भी एक लेमैन जो टर्म्स में अगर कोई जाएगा बिना मैकेनिक के भी, बिल्कुल। तो बाइक स्टार्ट करके बता देगा ये बजी हुई है नहीं बजी हुई। एग्जैक्टली यही पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। बिल्कुल। बाकी इट्स अ वेरी गुड मशीन, ऑल डिपेंड हाउ डू यू राइड इट, ठीक है। और चपरी उपरी यार कुछ नहीं होता है, मुझे बाइक बहुत पसंद है, पहले मेरे पास रही, इन फ्यूचर कोई अच्छा अगर मेरे को डील मिली तो आई विल गेट इट। और दिस इज द रिव्यू फॉर यू गाइस। बाकी सिनेमैटिक और वो सब आप देख ही चुके हो वीडियो में। और थैंक यू सो मच अर्जुन फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। बाकी यार बहुत मेहनत लगती है, इतनी दोपहर में हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे। हाँ, रमन भैया हमारे घर पे आए, इनको एक ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहिए था। मैं भी बहुत खुश हुआ यार, लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बिल्कुल। इतनी धूप में खड़े हो गए वीडियो बनाने के लिए, एक सब्सक्राइब से दे देना। हाँ, और जो हमारा चैनल का नाम है अगेन द ट्रिपल गाय, वैसे अर्जुन का भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल अभी इन्होंने खोला है अर्जुन मलिक नाम से। yes, अर्जुन मलिक नाम से। अच्छा कंटेंट बाइक्स का उस पे भी आपको लाइफस्टाइल का देखने को मिल जाएगा। तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, इनकी भी और हमारी भी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल।